कई बार मेरा डिलीवरी वालों के साथ खौफनाक सामना हुआ है, लेकिन ये उन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक है। इस हादसे ने मुझे अपनी सोच और समझ पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। करीब 2 हफ्ते पहले मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर नेटफ्लिक्स और चिल करने आई थी। कुछ देर बाद हमें भूख लगी और हमने पिज्जा ऑर्डर करने के बारे में सोचा। मैंने अपना फोन उठाया और डोमिनोज पिज्जा जॉइंट में कॉल कर दिया, जो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। एक ही रिंग में वहां काम कर रहे लड़के ने फोन उठा लिया। डोमिनोज पिज्जा, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूं सर? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। वो बात करने में उत्साहित सेल्समैन जैसा लग रहा था। हाँ, मैं 2 लार्ज पिज्जा के ऊपर एक्स्ट्रा अनियन रिंग्स वाला पिज्जा ऑर्डर करना चाहूंगा, मैंने जवाब दिया। ठीक है सर, आपका ऑर्डर जल्द ही डिलीवर कर दिया जाएगा, उसने मुझसे कहा। यह पहली बार नहीं था कि मैं उनसे पिज्जा ऑर्डर कर रहा था, इसलिए मुझे उस लड़के पर कोई शक नहीं था। ठीक है, शुक्रिया, मैंने फोन रखने से पहले उसे कहा। हमें उम्मीद थी कि पिज्जा अगले 30 मिनट में आ जाएगा, लेकिन लंबे 4 घंटों के इंतजार के बाद भी पिज्जा नहीं आया था। मेरी गर्लफ्रेंड इंतजार करते करते थक गई और उसने वापस अपने घर जाने का फैसला किया। उसके बाद मैं अपने अपार्टमेंट में अकेला रह गया और भूख के मारे मेरी जान निकल रही थी। मेरी गर्लफ्रेंड के जाने के कुछ मिनट बाद मेरे दरवाजे पर 3 बार खटखट हुई। मुझे लगा कि शायद वो अपना कुछ सामान भूल गई होगी, इसलिए मैं जल्दी से दरवाजा खोलने चला गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि दरवाजे पर खड़े होकर जो चेहरा मुझे घूर रहा था वो मेरी गर्लफ्रेंड का नहीं था। वो चेहरा तो किसी अजीब से दिखने वाले लड़के का था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल हुई पड़ी थी। उसकी आंखें नशीली थी और उनके पीछे के गड्ढे फूले हुए थे। उसकी हालत बहुत ही खराब सी लग रही थी और शायद उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, या फिर नहीं भी थे, मुझे ठीक से याद नहीं। जाहिर है उस समय मैं इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उस समय उसकी डोमिनोज की पहनी हुई शर्ट और उसके हाथ में पिज्जा पर ही मेरा ध्यान था। क्या बदतमीजी है, मैं इस चीज के लिए घंटों से इंतजार कर रहा हूँ, मैं उस पर बरस पड़ा। उसने एक शब्द में नहीं कहा। वो चेहरे पर बिना कोई भाव लिए वहां चुपचाप खड़ा रहा। किसी वजह से उसका सर बाएं ओर झुका हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसने नशा किया हुआ था, लेकिन मुझे दारू या ड्रग्स की कोई महक नहीं आ रही थी। मैं कम से कम उसके मुंह से माफी के 2 शब्द सुनना चाहता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तुम जानते हो क्या रिचर्ड? मैंने एक बार फिर गौर से उसका नाम पढ़ा। ब्रैडसन, मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मैनेजर से करूंगा, इसे मुझे दो। मैंने जबरदस्ती उसके हाथ से पिज्जा का डब्बा छीना, और सच कहूं तो बात मेरे भूखे होने की ना होती तो मैं कभी उस आदमी के हाथ से वो पिज्जा नहीं लेता। मैंने दरवाजा जोर से उसके मुंह पर बंद करने से पहले उसे बुरी तरह घूर कर देखा। वैसे भी अब तक अंधेरा हो चुका था, लेकिन कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ तो मिल गया था। मैं अपने सोफे पर आराम से बैठ गया और खाना शुरू करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने उनमें से एक डब्बे को खोला, मुझे एक और सदमा मिला। पिज्जा के एक स्लाइस में से किसी ने बड़ा स्लाइस खाया हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मेरा मन कर रहा था जैसे मैं बेसबॉल का बैट लूं और उससे उस आदमी का सर फोड़ दूं या फिर उस पर गाड़ी चढ़ा दूं। लेकिन उस लड़के की किस्मत अच्छी थी, मेरे पास इनमें से कुछ भी करने की ताकत नहीं थी। मैंने उस पिज्जा के डब्बे को टेबल पर फेंका और हाथ में फोन पकड़ लिया। मैंने एक बार फिर डोमिनोज रेस्टोरेंट में फोन मिलाया, लेकिन पहले के मुकाबले इस बार फौरन किसी ने फोन नहीं उठाया। 5 से 6 बार रिंग होने के बाद किसी ने जाकर फोन उठाया। हेलो, मैं डोमिनोज से बात कर रहा हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? इस बार दूसरी तरफ से आ रही आवाज ज्यादा शांत और मैच्योर लग रही थी। हाँ, क्या प्लीज मेरी बात अपने मैनेजर से करवा सकते हैं? मैं उनसे मेरे ऑर्डर और उसके साथ दी गई डिलीवरी सर्विस के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं ही मैनेजर हूँ सर, क्या बात है बताइए, उस आदमी ने पूछा। मेरा पिज्जा 4 घंटे लेट डिलीवर किया गया और उसे देखकर लगता है कि किसी बेवकूफ ने उसे खाया है। ओह, ये तो बहुत गलत है। क्या आप उस डिलीवरी गाय का नाम जानते हैं? मैनेजर ने मुझसे पूछा। हाँ, उसका नाम रिचर्ड ब्रैंसन है। अचानक दूसरी तरफ से कोई आवाज आना बंद हो गई। मैं उस आदमी को सांस लेते हुए सुन सकता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। हेलो, क्या आप अभी भी लाइन पर हैं? मैंने पूछा। हाँ, मैं यही हूँ। उसकी आवाज अचानक दबी हुई और रुक रुक कर आने लगी। मैं फौरन बता सकता था कि कुछ गड़बड़ है। आपको ये पिज्जा की डिलीवरी कब मिली? मैनेजर ने पूछा। रात के करीब 8:27 पर, मैंने जवाब दिया। एक बार फिर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। मैं जानना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इंतजार करने का फैसला किया। मैंने इंतजार करते समय टेबल पर रखे डब्बे से पिज्जा का एक स्लाइस उठाया और उसे खाने लगा। आखिरकार उसने बहुत ही दुख प्रकट करते हुए कहा, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सर, रिचर्ड ब्रैंसन मर चुका है। उस आदमी ने मुझे जवाब दिया। फौरन मुझे एहसास हुआ कि मेरी गर्दन के पीछे के बाल डर के मारे खड़े हो गए। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे मजाक कर रहा था या फिर मेरी टांग खींच रहा था। क्या बकवास है, मैं अभी 3 मिनट पहले उससे मिला था, मैंने जोर से कहा।
मैं नहीं जानता कि मैं आपसे क्या कहूं सर, लेकिन ये खबर हर न्यूज चैनल पर है, आप खुद देख सकते हैं। वो आज दोपहर एक गाड़ी के हादसे में मारा गया। उसने आज तक एक भी ऑर्डर मिस नहीं किया था। हमारे लिए भी ये बहुत ही दुख की बात है, सच में। मैनेजर अब भी बात कर रहा था और मेरे हाथ से फोन नीचे हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया तो मेरे सामने खबरें थी। उसी लड़के की फोटो दिखाई जा रही थी जो कुछ मिनट पहले मेरे घर के बाहर खड़ा था। चारों ओर उसी की खबर थी। वो और उसके साथ 3 और लोग जिन पर इस हादसे का प्रभाव पड़ा था, उसी वक्त मारे गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल हो रहा हूँ। मैं अपने सोफे से उठा और तेजी से भागकर बाहर गया, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि मैं अंधेरी गली तक भी गया, लेकिन वो जा चुका था। मैं वापस अपने घर के अंदर घुस गया और मैंने दरवाजे पर ताला लगा दिया। मैं उस शाम की बात को याद करके परेशान हो चुका हूँ। हे गाइस, मेरा नाम एलन है और मैं आपको बता दूं कि मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। मुझे हर वो फ्लेवर ट्राई करना पसंद है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो या ना हो। अगर किसी जगह पर पिज्जा मिलता है तो मैं वहां जा सकता हूँ। खैर, इस बार भी कोई नई पिज्जा की जगह खुलती है तो मैं वहां उसे खरीदने पहुंच जाता हूँ। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे पिज्जा डिलीवरी से बहुत डर लगता है। हो सकता है कि आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन जब मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा तो मुझे यकीन है कि आप भी मेरा साथ देंगे। ये सब एक आम रात को शुरू हुआ। सुबह के 4 बज रहे थे और घर की घंटी बजने की आवाज से मेरी नींद खुली। मुझे लगा कि शायद कोई बच्चा शरारत कर रहा होगा, इसलिए मैं वापस सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने सीसीटीवी में चेक किया कि क्या उस बच्चे को मैं जानता हूं या नहीं। लेकिन मैं ये देखकर हैरान था कि वो कोई बच्चा नहीं था। जिस आदमी ने हमारे घर की घंटी बजाई वो पिज्जा डिलीवरी करने वाला था, लेकिन वो कोई आम पिज्जा डिलीवरी वाला नहीं था। उसमें कुछ तो अजीब बात थी। इस आदमी के होंठ नहीं थे, उसके दांत टूटे और सड़े हुए थे और उसका मुंह बहुत बड़ा था। लेकिन जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा डरा वो था उसका चेहरा। वो आदमी जानता था कि सिक्योरिटी कैमरा कहाँ लगा हुआ था, और मैंने महसूस किया कि जब मैंने उसमें देखा तो वो सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। पिज्जा डिलीवरी। उन छोटे लेकिन भयानक शब्दों के बाद उसने पिज्जा वहां रखा और चला गया। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर चेक करने गया तो वो पिज्जा अभी भी वहां था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं उसे खोलकर देख सकूं, और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। वो पिज्जा सड़ा हुआ था और उस पर कीड़े मकोड़े चल रहे थे। मैंने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और उस वीडियो को जरूरत के लिए संभाल लिया। उस दिन के बाद से ये सिलसिला चलता रहा। हर दिन रात होने पर वो आदमी मेरे घर की घंटी बजाता और पिज्जा डिलीवरी कहकर चला जाता। मैंने कई बार पुलिस को फोन किया और एक बार वो उसे गिरफ्तार करके भी ले गए, लेकिन उन्हें उसे जल्दी ही छोड़ना पड़ा। आखिर वो उसे गिरफ्तार करके रखते भी क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए सड़ा हुआ पिज्जा लाता था। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था कि मैं उससे आमने सामने होकर पूछूं। लेकिन सच कहूं तो मैं बहुत डरा हुआ था। वो आदमी डरावना था और मैं नहीं जानता था कि वो क्या कर सकता था। मैंने ये सब ऐसे ही चलने दिया कि अचानक एक दिन मुझे समझ आया कि अगर आप वक्त रहते किसी चीज पर एक्शन ना लो तो चीजें किस हद तक बढ़ सकती हैं। ये शनिवार की रात की बात है। मेरी बीवी बच्चों को लेकर अपने घर गई हुई थी, जहां वो अगले 2 दिन बिताने वाली थी। मैं घर में अकेला था, कम से कम मुझे तो यही लगा था। मैं बाथरूम से बाहर निकलने ही वाला था कि मैंने बाथटब में कुछ देखा जिसने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। वो एक सड़े हुए पिज्जा की स्लाइस थी, और इससे और भी भयानक बनाने के लिए वो पिज्जा गर्म था। किसी ने हाल ही में उसे वहां रखा था। जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि डाइनिंग रूम से कोई मुझे देख रहा था। मैं तेजी से बाथरूम के दरवाजे की ओर भागा और वो घुसपैठ मेरी तरफ, लेकिन मैं पहले दरवाजा बंद करने में सफल हो गया। दूसरी तरफ से कुछ देर तक जोर से खटखटाहट होती रही। वो जो भी था बाथरूम में आने के लिए बेताब था। मैं नहीं जानता था कि उसे क्या चाहिए या फिर वो क्या कर सकता।